अगर आप अपनी बच्ची की दिल की खुशी चाहते हैं ना, तो एक बार आके दीजिए बात। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बेचारी बच्ची का दिल भी नहीं टूटेगा। एक बार आके दीजिए ना भाभी। ठीक है, ठीक है नहीं दुल्हन। भाभी, अब आपने मंजूरी दे दी है तो हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। कि सब कुछ ठीक हो। शिव जी का आशीर्वाद साथ रहेगा ना? तो कुछ गलत नहीं होगा। भावना का दिल भी रह जाएगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। छोटे और बड़े को इधर बुलाओ, कहना कि हम पूजा घर में हैं। जाओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या बात है पिताजी? अरे देख नहीं रहा, छोटे की लुगाई पूजा घर में पूजा कर रही, दिल खुश कर दिया। ऐसा लगे है कि बड़ी बहू से संस्कार सीख रही है अभी। सुखी रहो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। बड़े तैयारियां कर लो, शाम को 2 दिन के लिए हमें काम से सागर जाना है। जी पिताजी। चलो जी।
देखा भाभी, मैंने आपको कहा था ना, शिव जी हमारा साथ जरूर देंगे। पिताजी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तब कोई परेशानी नहीं आएगी और हमारी भावना सांस्कृतिक समारोह में हिस्सा भी ले पाएगी। याद है पायल, हम एक बार बारिश में ऐसे ही घूमने आए थे। एंड यू रिमेम्बर दैट महाबलेश्वर ट्रिप? हम लोगों ने कितनी मस्ती की थी वहां पे। आई जस्ट कांट फॉरगेट। पायल, हाँ? मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रहा हूं और तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या हुआ? नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। आई होप उसे देखकर तुम्हारी सारी उदासी दूर हो जाएगी। वेट। ओनली फॉर यू। कम ऑन पायल, अब ये मत बोलना कि रिंग देखकर तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं हुई। मेरी खुशी इन महंगे तोहफों में नहीं, तुम्हारे प्यार में। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम शादीशुदा। तो सच्चाई यही है कि गौरी तुम्हारी पत्नी है। तुम उसे चाहो या ना चाहो। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने ये शादी की क्योंकि मॉम चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ पायल। तो क्या जिंदगी भर तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिना किसी रिश्ते के रहने वाले हैं आकाश? पायल, लुक एट मी, देखो मेरी आंखों में। बस कुछ दिनों की बात है। मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला। अभी और इसी वक्त गौरी दीदी को इसकी सच्चाई बता दूंगा। बोलो, हमें यहाँ से बाहर निकालने के बारे में क्या सोचा है? एक बहुत ही आसान तरीका है ना। इनमें क्या हुआ नहीं। ये दवाई तो मैंने नहीं लिखी थी। ये तो बहुत हाई पावर की दवा है और बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मेरे पोते की जिंदगी छीनना चाहती थी। अरे दुनिया वालों के सामने तुम्हारी ममता की दुआई देकर यूं छुड़ाऊंगा मैं तुम लोगों को इधर से। कैसा लगा रसिक लाल का प्लान? बराबर है ना? या? जल्दी मिलते। जय श्री कृष्ण। ये अच्छी रही मेरी जान। अब हमारी बदकिस्मती के दिन खत्म हुए और करोड़िया परिवार की बर्बादी के दिन शुरू। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर आप देखना कि मैं कैसे गरोड़िया परिवार के एक एक इंसान से अपनी इस हालत का बदला लेती हूँ।
अरे युवराज, तुम ये अचानक कैसे? आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने चला आया। अच्छा ठीक है बाबा, बैठो। और बताओ, कैसी हैं आप दीदी? देख नहीं रहे हो, बहुत खुश हूँ। और आकाश? आकाश इस रिश्ते से खुश है? ऑफ कोर्स युवराज, आकाश अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं। बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा, न जाने दिन में कितनी बार फोन करते हैं, सिर्फ यही पूछने के लिए कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं। आज आकाश ने आपको कितनी बार फोन किया? ये पूछने के लिए कि आपने खाना खाया या नहीं? वो युवराज, वो सुबह से 2-3 बार फोन किया ना उन्होंने। वो क्या है कि आज उनकी मीटिंग है ना, इसीलिए। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर वही बात दोहराई जो अभी आपने कही। बताइए दीदी, कितना ख्याल रखते हैं आपके पति आपका? युवराज, ये तुम झूठ क्यों बोल रही हैं आप दीदी, जबकि आकाश की सच्चाई मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। आप जिसे अपना पति मानकर जिसका घर चला रही, वो किसी और का प्यार बनकर उसके साथ घूम रहा है। नहीं दीदी, इस तरह सीने का दर्द दबाकर, आंखों में आंसू छुपाकर कुछ नहीं होगा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप ये सब क्यों सह रही हैं? आकाश को कोई हक नहीं बनता आपके इस रिश्ते का ऐसे अपमान करें। चलिए अपने घर, चलिए। युवराज, अपने घर? युवराज, तुम शायद भूल रहे हो, ये मेरे पति का घर है, और एक पत्नी के लिए उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है। हाँ, ये सच है कि मैं इस घर में उदास हूं, लेकिन फिर भी ये मेरे घर की बात है और मैं इसे मायके तक नहीं लेकर जाना चाहती। माँ कहती है कि बेटियां 2 घरों को जोड़ती है, और अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरे और आकाश के रिश्ते में भी दरार आ जाएगी। इसलिए युवराज, प्लीज मुझे यही रहने दो। कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं आप दीदी, जिसे आकाश ने कभी माना ही नहीं? युवराज, उनके मानने या ना मानने से क्या होता है? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर ये रिश्ता जुड़ा है, बड़ों के आशीर्वाद से ये रिश्ता जुड़ा है। आकाश इससे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना ही होगा। तो क्या आप सब कुछ सहती रहेंगी? युवराज, मैं कहां सह रही हूं कुछ? प्लीज युवराज, तुम ऐसा कभी भी मत सोचना कि इस घर में मुझे तकलीफ या परेशानी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, इस बात का जिक्र उस घर में कभी भी मत कर, प्लीज। वादा करो।
सारी तैयारियां हो गई? जी पिताजी, सारी तैयारियां हो गई हैं। और हाँ छोटे, हमारे पीछे से कारोबार पर अच्छी तरह से ध्यान देना। जी। चल बड़े। जी पिताजी। भाभी चलिए, हम चलकर भावना को एक खुशखबरी सुनाएंगे। देखना, ये खुशखबरी सुनकर उसका बुखार यूं गायब हो जाएगा। चलिए। पी लो ना गुड़िया रानी। नहीं, हमें नहीं पीना। हाँ चंपा, भावना तुम्हारे हाथ से दूध नहीं पिएगी, क्योंकि वो अपनी चाची के हाथ से दूध पिएगी, क्योंकि उसकी चाची उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। ये लो, खुशखबरी की बात सुनकर मुंह लटका कर बैठी है। हमने फैसला किया है कि भावना अपनी पाठशाला के समारोह में हिस्सा ले सकती है। सच चाची? हाँ, क्योंकि पिताजी 2 दिन के लिए बाहर गए और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। प्रकाश। जी पिताजी। हम वो नदी के पास वाले जमीन के कागज लाना भूल गए हैं। ठीक है, तो वापस घर चलते हैं। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया बतावैया, रमैया